जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुजैद नकवी है। मैं इस वक़्त इस्लामाबाद दी वर्ल्ड वेज़ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बात कर रहा हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है, इस वीडियो का एक ख़ास मकसद आपको जो आजकल की मौजूदा सूरत-ए-हाल चल रही है, इसके अंदर विज़िट वीज़ा के बारे में थोड़ा-सा आगाही देना है। मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में अपडेट कर देता हूँ कि जो अभी इस वक़्त एक मौजूदा सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर अगर आप अपना विज़िट प्लान कर रहे हैं, आपको कुछ बातों का ख़ास ख़्याल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, ये जो अभी करंट एक वॉर सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर मोस्टली कंट्रीज़ जैसे कि रीजन हमारा जो मशरिक़ी वुस्ता है और साउथ एशिया है, इनके अंदर मोस्टली जो एम्बेसीज़ हैं, उनकी जो ऑपरेशनल वर्किंग है, वो बहुत कम चल रही है इसमें। और इसके साथ-साथ स्पेशली हम यूएसए की बात करें, तो यूएसए के इस रीजन के अंदर जो मोस्ट ऑफ एम्बेसीज़ हैं या कॉन्सुलेट्स हैं, वो क्लोज़ हैं। और वहाँ पे जो उनकी ऑपरेशंस चल रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं या ख़त्म है वहाँ पे आके। तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो आ जाता है यूएसए के हवाले से कि यूएसए का जो विज़िट है इस वक़्त आप उसके हवाले से आपको कुछ अच्छी रेशो इस वक़्त नहीं मिल पा रही। और इसमें भी हमने एक ऑब्ज़र्वेशन नोट की है कि जो हमारे इस वक़्त के जितने भी क्लाइंटेज चल रही थे आगे सारे आगे, तो उनमें से वीज़ा लगने के इनके चांसेस बहुत कम रह गए पीछे। इसके साथ जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, जैसे शेंजन हो गया, यूके हो गया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, अल्टीमेटली जब एक आपको वॉर सिचुएशन चल रही होती है, तो वहाँ से अब इस रीजन के अंदर ऑब्वियसली जितनी भी एम्बेसीज़ हैं, उन एम्बेसीज़ ने अपने बहुत सारे जो उनके ऑपरेशंस हैं, उन्होंने शट डाउन कर दिए हुए हैं। जब ये चीज़ चलती है, तो एक रीजन के अंदर ओवरऑल एक इम्पैक्ट आता है वीज़ा रेशो का। अगर उनका एक वर्किंग जो उनका स्टाफ है वर्किंग, वो कम हो जाता है, जहाँ पे पहले 100 बंदे काम कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने 80 बंदों को वापस बुला लिया है और 20% वहाँ पे अभी काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो उनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होंगी, वो कम हो जाएँगी पहले से। उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जब आप जो एप्लीकेंट्स होते हैं, वो कम से कम एप्लीकेंट्स लेते हैं, कम से कम दरखास्तें ले रहे होंगे, अपॉइंटमेंट्स के इश्यू आ रहे होंगे, उसके बाद वीज़ा लगने के, क्योंकि जब वीज़ा लग जाता है तो उसके बाद उसकी जो प्रोसेसिंग होगी सारी की सारी, वो उसी स्टाफ, उसी कॉन्सुलेट, उसी एम्बेसी ने करनी होती है, तो अल्टीमेटली थोड़ा-सा इन चीज़ों के अंदर हो जाता है। अब आ जाते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, तो उसके अंदर करना क्या चाहिए? अभी इस वक़्त आपके जो प्लान्स हैं, अगर आप बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर एक चांस ये होता है कि आप अपने जो भी ट्रिप्स हैं, उनको बिज़नेस कन्वर्ट करें या बिज़नेस के अपने जितने भी इस वक़्त के आपके जो आने वाले इसमें सरगर्मी एक्टिविटीज़ हैं, आप थोड़ा-सा उनके ऊपर काम करें। आप किसी बिज़नेस ट्रिप पे जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो आपको इतनी परेशानी की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में। जिसका जितना इम्पोर्टेंट वहाँ पे पर्पस होगा और उस पर्पस को वो एक्सेप्ट करते हैं और वीज़ा उसका जो है वो अप्रूव भी किया जाता है आके। जहाँ तक एक नेचर ऑफ विज़िट की होती है, तो नेचर ऑफ विज़िट के अंदर जब तक आपका कोई पर्पस जेन्युइन नहीं होगा, तब तक आपको वीज़ा लगने के चांस आपके बहुत कम होंगे। इस सूरत-ए-हाल के अंदर अगर मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि ओवरऑल जब हम एक बात करते हैं, तो इसमें आपके पास शेंजन इस वक़्त बेहतर चल रहा है। आप अपने शेंजन और यूके आप इनके ऊपर फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा है, तो आप कनाडा भी इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं। कनाडा में आपके लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाएँगे। और अगर हम स्पेसिफ़िकली अगर हम शेंजन की बात करते हैं, तो शेंजन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ होते हैं, ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि आप छोटे कंट्रीज़ को कभी भी अप्रोच ना करें। अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री कम है, आपकी बैंक स्टेटमेंट कम है, तो आप कभी भी छोटे कंट्रीज़ को आप उसमें अप्रोच ना किया करें। उसकी वजह ये होती है कि जितना कंट्री छोटा होगा, चाहे वो शेंजन है, हमारे यहाँ एक एलिमेंट होता है कि जहाँ जिस कंट्रीज़ के अंदर बहुत कम लोग जाना चाह रहे होते हैं, छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं जैसे माल्टा वगैरह, पोलैंड ये वो, तो लोग वहाँ पे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे हमारे चांस ज़्यादा हो जाएँगे लगने के। फिर उसके बाद हम ट्रैवल कर सकेंगे स्पेन, इटली, जर्मनी वगैरह में आके। लेकिन अल्टीमेटली होता ये है कि जितने छोटे कंट्रीज़ होती हैं, इनकी वीज़ा रेशियो भी उसी हिसाब से कम होती है फिर। क्योंकि एक अगर मुल्क छोटा है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली जो टूरिस्ट होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी कम होती है। एप्लीकेशन तो आपको पता है कि डेली बेस पे लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से जो एप्लीकेंट्स हैं, वो तो मूव कर रहे होते हैं वर्ल्ड वाइड। अब उन्होंने सारी दुनिया से जितने भी टूरिस्ट होते हैं, उनको अपने मुल्क के अंदर एडजस्ट करना है, तो वो भी अपनी एक रेशियो रखेंगे कि हम कितने एप्लीकेंट्स को हम अप्रूव करेंगे वीज़ाज़ उनके, ताकि वो हमारे कंट्री में आ सकें, हम उनको अच्छे से फैसिलिटेट भी कर सकें, उनको होटल्स की, उनको मार्केट्स की जितनी भी एक्सेसेस हैं, वो उनको मिल सकें।
अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कंट्री के अंदर अगर 1000 बंदे की गुंजाइश है वहाँ पे टूरिस्ट की, तो वहाँ पे वो 10,000, 20,000, 50,000 या 1 लाख टूरिस्ट को वहाँ पे अपने पास वीज़ा अप्रूव कर दें। लेकिन जब लोग वहाँ पे टूरिस्ट पहुँचे तो उनको वहाँ पे सहूलतें नहीं मिली, होटल्स ना मिल सके उनको, उनको वहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो शॉर्ट हो जाती हैं, वो ना मिल सकें। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इन चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कहने का मतलब ये है कि जितना कंट्री छोटा होगा वहाँ पे जो टूरिस्ट कैपेसिटी होगी वो कम होगी, तो आपके वीज़ा लगने के चांस वहाँ पे कम होंगे। आप जितने बड़े कंट्री को अप्रोच करेंगे लाइक इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इनकी इकोनॉमी बड़ी है, इनके कंट्रीज़ बड़े हैं, ये ज्योग्राफिया वाइज़ बड़े हैं और इनके पास टूरिज़्म की कैपेसिटी ज़्यादा है वहाँ पे, तो आपके चांसेस भी उन्हीं कंट्रीज़ में ज़्यादा हैं। हमें ये लगता है कि जब हम मोस्टली लोगों को देखते हैं कि उनके वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ पे वीज़ा नहीं देते। वो बड़े कंट्रीज़ हैं, वो वीज़ा देते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे शेंजन का एक ही पैरामीटर है, एक ही उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फ़र्क ये होता है कि जितनी ज़्यादा दरख्वास्तें वहाँ पे जाएँगी, एप्लीकेशन जाएँगी, उतनी ज़्यादा रिफ्यूज़ भी तो होंगे उस हिसाब से आके। फिर रेशो की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो कंपैरेटिवली छोटे कंट्रीज़ के आपके चांसेस इन बड़े कंट्रीज़ में ज़्यादा होते हैं। इन बड़े कंट्रीज़ में भी अगर हम इसको थोड़ा-सा कंक्लूड कर लेते हैं, तो इसके अंदर जो स्पेन और फ्रांस है, ये टूरिज़्म के हिसाब से इनका ज़्यादा बनता है ओवरऑल, इन सारे कंट्रीज़ के अंदर से। तो जो ओवरऑल हम विज़िट को रिकमेंड करते हैं, वो फ्रांस और स्पेन को करते हैं ज़्यादा। क्योंकि इन कंट्रीज़ का अपना टूरिज़्म के ऊपर इनका डिपेंडिंग ज़्यादा है और ये टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कंपैरेटिवली बाकी शेंजन की निस्बत। तो ये एक प्लान किया जा सकता होता है, अगर थोड़ी-सी भी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री हो, तो आप इन कंट्रीज़ को अप्रोच कर सकते हैं इसमें शेंजन के अंदर। और अगर आपके पास अच्छा पर्पज़ है, आपका बिज़नेस अच्छा है, आप इस सूरत-हाल के अंदर भी आपके लिए यूएसए फिर भी ठीक रहेगा कि यूएसए में अगर आप अपने बिज़नेस वीज़ा के ऊपर किसी कॉन्फ्रेंस में कोई मीटिंग अटेंड करनी है या आपका कोई बिज़नेस का ऐसा कोई वहाँ पे है पोर्टफोलियो जो रेलेवेंट होगा यूएसए के रिगार्डिंग, तो आपका यूएसए का वीज़ा लगने के चांस भी काफ़ी अच्छे होंगे। क्योंकि यूएसए इन चीज़ों को इतना ज़्यादा वो एम्पावर नहीं करता कि आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए या आपके पास कुछ बहुत बड़ा जो है ना वो बैंक बैलेंस। लेकिन अगर बिज़नेस पोर्टफोलियो बंदे का अच्छा हो, यहाँ पे बंदे की टाइज़ बंदे की यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह को वो इग्नोर भी कर लेते हैं। फ्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर वीज़ा भी लगते हैं यहाँ के। विज़िट के ऊपर मैं आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकता जो इस वक़्त करंट सिचुएशन चल रही है इसके अंदर, कि आप विज़िट अप्लाई करें। आपको अच्छा पर्पज़ सेट होना चाहिए। विज़िट के अंदर भी अगर आपने जाना है तो फैमिली का आपका कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा कोई कॉन्वोकेशन, कोई और स्टडी रेलेवेंट प्रोग्राम, कोई और आपका फैमिली ऐसा कोई इवेंट जिसके अंदर आपका जाना ज़रूरी होता है, आप उसको उस कैटेगरी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बिज़नेस आपका अच्छा है, आपके पास कोई बिज़नेस पर्पसेज़ अच्छे हैं, तो आप उनको कोशिश कीजिएगा कि आप उनके ऊपर अप्लाई कीजिएगा। जो हालात को अगर हम कंक्लूड करते जाएँगे, तो आप इस वक़्त जो सबसे बेस्ट चांसेज़ आपके बन सकते हैं, वो आपके शेंजन और यूके के अंदर आप इनको वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, इस करंट सिचुएशन के अंदर। अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, तो आपके पास सबसे पहले एक अच्छा आपका पर्पज़ होना चाहिए वहाँ पे जाने का, अच्छा पर्पज़ सेट करें। उसके साथ-साथ अगर आप वहाँ पे अपना आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको इम्प्रूव करें, मेंटेन बैंक स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको लोग इग्नोर कर जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट आपकी वेल मेंटेन होनी चाहिए, ये हर कैटेगरी के लिए, हर कंट्री के लिए ये आपके लिए एक वैलिड होता है आके। इसके साथ-साथ जो करंटली जापान चल रहा है इस वक़्त, तो जापान में आप अपने चांसेस को अवेल कर सकते हैं। उनकी वीज़ा रेशियो भी कंपैरेटिवली बेहतर चल रही है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। उनका थोड़ा-सा टिपिकल वीज़ा होता है, उनको थोड़ा-सा आपको बिल्कुल पिन पॉइंट आपको कंसाइज़ किस्म का प्लान देना होता है, टूर प्लान, और तब कहीं जाके वो आपको वीज़ा अप्रूव करते हैं आपका। उनको इस चीज़ से कोई गरज नहीं होती, आपके पास शेंजन के वीज़े ऑलरेडी हैं, आपके पास यूएस का वीज़ा है, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं, वो फिर भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, जब तक आपका प्लान जो है ना वो बिल्कुल पिन पॉइंट क्लियर नहीं होता। और अच्छा प्लान देने के बाद आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो जाती है कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस हायर हो जाते हैं। रेदर देन आपके पास पासपोर्ट फ्रेश है, आपके पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास कोई इतना ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं है बड़ा कोई, लेकिन अगर आपका पर्पस बहुत पिन क्लियर होगा वहाँ पे, तो फिर आपके लिए जो जापान का वीज़ा है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। हमारे बहुत से केसेस जो इस वक़्त है जो हमने हमारे पेंडिंग में थे, हमने अपने क्लाइंट्स को मूव किया था जापान की तरफ, तो उनकी हमें अच्छी रेशो मिली है वहाँ पे। इसके अलावा जो शेंजन हमारे पास अच्छा चल रहा है इस वक़्त, और जो हमारे जितने भी बिज़नेस कैटेगरी के वीज़ाज़ थे यूएसए के, वो हालिया हमारे सारे के सारे वीज़े अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अप्रूव हो रहे हैं आगे।
इसके बाद अगर आपको कोई भी किसी भी कंट्री की इस तरीके से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आपकी प्रोफ़ाइल के बारे में हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम असेसमेंट करके दे देंगे कि आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर कौन-सा कंट्री सूटेबल होगा अप्लाई करने के लिए और कितने % आपके चांसेस होंगे। थैंक यू सो मच।